Audio Jungle. Audio Jungle. भिंड कलेक्टर संजय श्रीवास्तव ने आदेश जारी कर कहा है कि भारत सरकार की योजना अंतर्गत प्रदेश में कक्षा नर्सरी से 12वीं तक के छात्र छात्राओं की अपार आईडी निर्माण का कार्य किया जा रहा है, जिसके लिए निजी स्कूल संचालकों को कई बार बैठक एवं व्हाट्सएप के माध्यम से निर्देशित भी किया था और उनका कार्यालय पत्र के माध्यम से 30 जनवरी 2025 द्वारा अपने अपने विद्यालय में अंतर्गत छात्राओं की अपार आईडी के निर्माण का कार्य दिनांक 29/1/2025 तक प्रारंभ न किए जाने के कारण बताओ नोटिस भी जारी किया था, जिसका आज दिनांक तक जवाब प्राप्त नहीं हुआ तो कलेक्टर भिंड ने 100 से अधिक अपार आईडी निर्माण का कार्य प्रारंभ न करने वाले अशासकीय विद्यालय की मान्यता निलंबित किए जाने का आज आदेश जारी कर दिया है और उनको निर्देशित किया गया कि अपने अपने विद्यालय में अध्ययनरत छात्राओं के अपार आईडी के निर्माण का कार्य पूर्ण करने के उपरांत एवं आपके द्वारा उक्त कार्य किए जाने का प्रमाणीकरण प्रस्तुत किए जाने पर ही निलंबन के बहाल किए जाने पर विचार किया जाएगा। इस पर डीपीओ ने कहा कि एक अफसर समस्त स्कूल के पास 4 और है वो न गवाए। चूंकि शासन का ये बहुत महत्वपूर्ण योजना है, अपार आईडी सभी की बनाना है, सभी बच्चों की। जो बच्चों के साथ धोखाधड़ी हो जाती है, कई बार पूरे साल पढ़ते हैं, मालूम पड़ता है उनका एग्ज़ाम में एनरोलमेंट नहीं हुआ, उनकी टीसी नहीं निकल रही, उनकी मार्कशीट नहीं आ रही, इन सब चीज़ों से निजात पाने के लिए सभी की अपार आईडी बनाने का काम किया जा रहा है। यदि अपार आईडी बन जाती है इनकी, तो इस तरह की कोई भी समस्या इनको आगे नहीं आएगी, क्योंकि इनका कहीं भी एक जगह डिजिटल रिकॉर्ड रहेगा जिसमें इनका सारा रिकॉर्ड कभी भी कोई भी देख सकेगा। तो इस उद्देश्य को लेकर सभी की अपार आईडी बनाई जा रही है और बार बार विद्यालयों को चेताया गया कि अपार आईडी में काम करें, सभी बच्चों की अपार आईडी बनानी है। परंतु ये जो 126 विद्यालय हैं, इन्होंने बार बार चेताने के बाद भी अभी तक अपार आईडी का कार्य प्रारंभ भी नहीं किया। सर, इन्हें कितना समय दिया गया है? अभी इनको 1 महीने के लिए मान्यता निलंबित की गई है। 1 महीने में ये उल्लेखनीय सुधार ले आते तो इनकी मान्यता बहाल कर दी जाएगी, यदि नहीं लाते हैं तो मान्यता निरस्त की जाएगी। लेकिन मैं ये भी आप सबको बता दूं कि मान्यता निरस्त करने से कोई भी हानि इन बच्चों को नहीं होगी, पालकों को नहीं होगी। बच्चे यदि एग्ज़ाम में बैठना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं, टीसी लेना चाहते हैं, मार्कशीट, सब उनकी जारी होगी। यदि इनकी मान्यता निरस्त की जाती है तो किसी शासकीय स्कूल से संबद्ध कर वहाँ से जारी कराई जाएगी। बच्चे आगे पढ़ाई जारी करने के लिए कोई प्राइवेट स्कूल पसंद करते हैं तो वहाँ उनकी व्यवस्था की जाएगी। बच्चों को किसी प्रकार की हानि नहीं होने दी जाएगी। ये एक्चुअल अपार आईडी के रिगार्डिंग कलेक्टर सर की तरफ से आदेश प्रसारित हुआ है। इससे पूर्व कुछ विद्यालयों के द्वारा जो बच्चों की अपार आईडी का निर्माण किया जाना है, वो कार्य कुछ विद्यालयों के द्वारा नहीं किया गया। तो 30 तारीख को सर की तरफ से एक एससीएन जारी हुआ था, कुछ विद्यालयों के द्वारा कार्य कर दिया गया। लेकिन अभी विगत 7 तारीख को जब ये रिपोर्ट निकाली गई तो 126 ऐसे विद्यालय थे जिनके द्वारा अभी भी अपार आईडी का कार्य प्रारंभ नहीं किया गया, तो उस स्थिति में ये कार्रवाई की गई। सर, कितना समय दिया गया है सभी को? मुश्किल से मुझे लगता है कि अगर स्कूल के संचालक या उनके प्रभारी प्रधानाचार्य या प्राचार्य वो चाहें तो 3-4 दिन में भी ये कार्य तो बहुत पहले ही फिनिश हो जाना चाहिए था, लेकिन किसी कारण से उन विद्यालयों के द्वारा नहीं किया गया है। तो अगर वो प्रायोरिटी पे लेके इस काम को करते हैं तो काफ़ी हद तक 3-4 दिन में वो बेहतर प्रोग्रेस कर सकते हैं। यदि सर जो लोग खड़े नहीं उतरे तो उनके ऊपर आगे क्या कार्रवाई? अभी उनकी जो है मान्यता निलंबित की गई है और उनको एक अवसर भी दिया गया है कि अगर वो कार्य अपना समाप्त कर देते हैं अपार आईडी निर्माण से संबंधित, तो प्रमाणीकरण एक प्रस्तुत करें और उसके आधार पर उनकी निलंबन जो हुई है मान्यता, उस पर विचार किया जाएगा। अगर ऐसा वो कार्य नहीं कर पाते हैं तो ऐसी स्थिति में फिर उनकी जो है मान्यता निरस्त की जाएगी।